हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एजेस। मैं आपको पूरा ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक से करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, आप उनको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन में बात होगी प्रेजेंट ईयर एंड बिफोर ईयर की, प्रेजेंट ईयर एंड बिफोर ईयर की, जैसे क्वेश्चन आपको आया होगा कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी की रेशो इतनी है और बिफोर 5 ईयर 10 ईयर कुछ भी दिया होगा तब इतनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, तो कैसे ट्रिक से करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर एंड बिफोर ईयर की बात होगी जब भी, तो तब हमने किसको लेना है, हमेशा बिफोर को लेना है। और लेना किस तरह से है वैल्यू को, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट के साथ बिफोर की बात हो रही है तो बिफोर को लेना है। इसी तरह से प्रेजेंट ईयर के साथ आफ्टर ईयर की बात होगी तो किसको लेना है, आफ्टर को लेना है, ठीक है। बिफोर की होगी तो बिफोर को लेना है, आफ्टर की होगी तो आफ्टर को लेना है, आफ्टर ईयर। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा देखिए, अगर क्वेश्चन में आफ्टर आफ्टर दोनों वैल्यू आफ्टर आफ्टर में दी होगी, जहाँ बिफोर बिफोर यानी कि सेम वैल्यू दी होगी, आफ्टर ईयर एंड आफ्टर ईयर, या फिर बिफोर ईयर एंड बिफोर ईयर, तो तब आपने क्या करना है, जब भी वैल्यू सेम दी होगी तो हमेशा डिफरेंस लेना है उनका, ठीक है, डिफरेंस। इसी तरह से अपोजिट वैल्यू दी होगी, अपोजिट मतलब बिफोर के साथ आफ्टर, या आफ्टर के साथ बिफोर दिया होगा, बिफोर ईयर या फिर आफ्टर ईयर, आफ्टर ईयर एंड बिफोर ईयर। बिफोर आफ्टर दिया होगा या आफ्टर बिफोर दिया होगा, यानी कि अपोजिट वैल्यू दी होगी। अगर एक बिफोर की है और दूसरी आफ्टर की होगी, और अगर पहली आफ्टर की है तो दूसरी किसकी होगी, बिफोर ईयर की, ठीक है। मतलब अपोजिट वैल्यू दी होगी तो हमने क्या करना है, एडिशन, ऐड करना है, ठीक है। बस इतना सा आपने याद रखना है। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन में बिफोर दिया होगा या फिर बिफोर की जगह एगो भी दे सकते हैं। 3 ईयर बिफोर या 3 ईयर एगो, ये दोनों एक ही मतलब है, मतलब 3 साल पहले की बात है। बिफोर होगा पहले, पहले की बात है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में आफ्टर होगा, लेटर होगा, हैंस होगा, या फिर फ्रॉम नाउ, आज से, फ्रॉम नाउ मतलब अभी से आगे। तो इसका मतलब क्या है, बिफोर होगा पहले, आफ्टर होगा बाद में, मतलब आने वाले समय में, बाद में। ये आपने कुछ बेसिक याद रखना है, ठीक है। इतना सा बेसिक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कोहली इज यंगर देन रोहित बाय 3 ईयर्स। कहते हैं कि कोहली रोहित से 3 साल यंगर है, यानी कि 3 साल छोटा है। इफ़ द एजेस ऑफ कोहली एंड रोहित आर इन द रेशो 7:8। कहते हैं कि अगर कोहली और रोहित की एज की जो रेशो है वह 7:8 हो, हाउ ओल्ड इज कोहली। तो बताओ कोहली की एज क्या होगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जहाँ पे देखिए इफ़ द एज ऑफ कोहली एंड, तो जहाँ पे आफ्टर बिफोर कुछ भी नहीं दिया होगा तो वो एज हमेशा कौन सी होगी, प्रेजेंट होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिस रेशो के साथ आफ्टर या बिफोर नहीं दिया होगा वो हमेशा एज कौन सी होगी, प्रेजेंट होगी, यानी कि जो एज उनकी अभी चल रही होगी, ठीक है। उन्होंने रेशो दी है कोहली और रोहित की आज की एज की, कितनी, 7:8। तो हम लेट कर लेते हैं कि कोहली की आज एज है 7x और रोहित की कितनी होगी, 8x। अब उन्होंने ये बोला है कि कोहली 3 साल छोटा है रोहित से। इसका मतलब कोहली अगर आज 7x है तो 3 साल छोटा है। अगर कोहली को 3 साल और बढ़ा दिया जाए तो वह इक्वल हो जाएगा किसके, 8x के। बस ये आप इक्वेशन बनाना सीख जाइए, मैथ बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए 7x = 8x में नहीं कर सकता था क्योंकि 8x रोहित बड़ा था। अब इक्वल तब होगा कि कोहली 3 साल छोटा है, इसमें 3 और ऐड करूँ कोहली में तो वह फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 3 रहेगा अपने घर में, 8x, 7x राइट साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 8x में से 7x जाएगा तो 1x आ जाएगा, यानी कि x = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब x की वैल्यू 3 है,
निकालनी किसकी एज है, कोहली की। कोहली की एज को हमने लेट क्या किया है 7x, तो यानी कि 7x इक्वल टू 7 इंटू एक्स कितना है 3, तो 7 इंटू 3 करेंगे 21 ईयर। तो हम ये बता सकते हैं कि कोहली की आज की एज जो है वह कितनी है 21 ईयर, ऑप्शन डी। इसी तरह से रोहित की निकालनी होती तो रोहित को हमने लेट किया था 8x, तो वह बन जाता 8 इंटू 3 24। तो आप चेक कर सकते हो जहाँ पे रोहित 24 है, कोहली 21 है, तो कोहली कितना छोटा है 3 साल छोटा, यानी कि 3 साल जंगर। तो यही क्वेश्चन में उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, कोहली इज जंगल देन रोहित बाय 3 ईयर। तो उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4, कहते हैं कि अगर ए और बी दो पर्सन हैं जिनकी आज की एज की जो रेशो है वह कितनी है 3:4। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशो 4:5। कहते हैं कि 5 साल के बाद इनकी जो एज की रेशो है वह 4:5 हो जाती है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की आज की एज बताओ कितनी है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे ट्रिक से। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वैल्यू दी थी कि प्रेजेंट और बिफोर दिया होगा तो बिफोर को लेना है, आफ्टर दिया होगा तो आफ्टर को लेना है, इसी तरह से पहले हम ट्रिक से करेंगे। तो पहली रेशो किसकी दी है, प्रेजेंट रेशो दी है, प्रेजेंट रेशो दी है किस की, ए रेशो बी की। तो ए की प्रेजेंट ए रेशो क्या है 3 और बी की क्या है 4। इसके बाद उन्होंने दी है आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर की रेशो क्या दी है 4:5, ठीक है। अब कैसे करना है ट्रिक से, ये ध्यान से समझिए। अब प्रेजेंट के साथ आफ्टर दिया है तो मैंने क्या बोला था, आफ्टर ही लेना है हमेशा, ठीक है। तो आफ्टर कितने ईयर है 5, तो ये आ जाएगा आपका जहाँ पे 5, और रेशो का डिफरेंस सेम आना चाहिए। देखिए जब जहाँ पे 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1 है, बिल्कुल 1 है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। तो ऑलरेडी डिफरेंस सेम है, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया 1। तो यही 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के, तो हम ये कह सकते हैं 1 की वैल्यू 5 के इक्वल है। अब निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो प्रेजेंट की रेशो क्या है 3 और 4, ए और बी। तो ए की रेशो प्रेजेंट 3 है, अगर 1 की वैल्यू 5 आ रही है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 5 15। इसी तरह से बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 5, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 इंटू 5 करेंगे 20। तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ए की जो प्रेजेंट एज है वह 15 ईयर है और बी की जो प्रेजेंट एज है वह 20 ईयर है। तो 15 और 20 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। हम बेसिक से भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिक से देखिए, उन्होंने दी है प्रेजेंट एज की रेशो। हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए की जो प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए प्रेजेंट एज कितनी, रेशो है 3, तो हम मान लेते हैं 3x। इसी तरह से बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, रेशो में 4 है तो एज क्या होगी 4x। तो हम ए रेशो बी को और किस तरह से लिख सकते हैं, ए रेशो बी को हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी रेशो एंड प्रोपोर्शन में अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम 3x और 4x को किस तरह से लिख सकते हैं, 3x बाय 4x। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने दिया आफ्टर 5 ईयर। अब आप ध्यान से समझो पहले इस कंसेप्ट को कि अगर कोई पर्सन आज 7 ईयर का है तो 5 साल के बाद क्या बढ़ेगा घटेगा, हमेशा बढ़ेगा, तो +5 हो जाएगा। इसी तरह से आज ए की जो प्रेजेंट एज है वह 3x है, 5 साल के बाद वह 5 साल बढ़ जाएगा। अगर ए 5 साल के बाद बढ़ेगा तो बी भी 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस रेशो, एज की जो रेशो है वह हो जाती है 4:5। इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा 4/5 के। अब इक्वल टू हो तो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अब 5 की मल्टीप्लाई होगी 3x + 5 से, तो 5 × 3 15x + 5 × 5 करेंगे 25 आ जाएगा। इसी तरह से 4 की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो 16x बन जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 16x रहेगा यहीं पे, 15x प्लस का है, राइट साइड जाकर माइनस में बदल जाएगा। इसी तरह से 25 रहेगा और +20 -20 में बदल जाएगा। तो 25 में से 20 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 16x में से 15x जाएगा तो x आ जाएगा। तो जहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। अब हमने निकालना क्या है, प्रेजेंट एज, जिसको a को हमने माना है 3x, तो ये बन जाएगा 3 × x कितना है 5 15। इसी तरह से b 4x है तो 4 × 5 करेंगे 20 बन जाएगा। तो देख लो 15 और 20 दोनों मेथड से, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। तो उम्मीद मैं यही चाहता हूँ कि आप ट्रिक से करिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 years ago
यानी कि मैंने आपको बताया एगो किसको बोलते हैं, बिफोर को, ठीक है। 3 साल पहले। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 6:7। कहते हैं कि 3 साल पहले ए और बी की जो एज की रेशो थी वह थी 6:7। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशो 7:8। कहते हैं कि 5 साल के बाद उनकी एज की जो रेशो होती है वह बन जाती है 7:8। तो बट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज बताइए, ठीक है। दिया क्या क्या है, बिफोर 3 ईयर्स की रेशो दी है किसकी, ए और बी की। तो बिफोर 3 ईयर पहले रेशो क्या थी, 6:7। नेक्स्ट लाइन है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रेशो क्या है, 7:8। अब जहाँ पे देखिए बिफोर और आफ्टर दिया है, तो मैंने स्टार्टिंग में बेस जब करवाया था मैंने बताया था जब सेम दिए होंगे तो डिफरेंस करना है, अपोजिट दिए होंगे तो ऐड करना है। अब जहाँ पे बिफोर और आफ्टर अपोजिट है तो 3 और 5 करेंगे 8 बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे पहले हमने डिफरेंस चेक करना है, तो 7 और 8 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। 6 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। तो बिल्कुल डिफरेंस सेम है, कितना, 1 का। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पे 1 की जो वैल्यू है वह कितनी है, 8। अब 1 की वैल्यू 8 है, निकालनी है प्रेजेंट एज। चाहे आप बिफोर वाली में डाल लीजिए 3 साल और उसमें +3 कर लेना, चाहे आफ्टर वाली में डाल के उसमें माइनस कर लेना, ठीक है। तो हम बिफोर वाली ही डाल लेते हैं। तो जहाँ पे बिफोर 3 ईयर की जो रेशो थी ए की कितनी थी, 6। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 × 8 48 आ जाएगी। 3 साल पहले ए की एज। इसी तरह से 3 साल पहले बी की एज की रेशो थी 7। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 7 × 8 होगा 56। जे ए और बी की एज आ गई है 3 साल पहले। अब आप देखो कि अगर कोई बंदा 3 साल पहले 10 साल का था, 3 साल पहले, तो आज कितना होगा, 3 साल और बढ़ जाएगा, 13 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ए 3 साल पहले 48 का था, तो आज कितना होगा, +3 होगा तो 51 ईयर का हो जाएगा। और बी +3 का होगा तो 59 ईयर का हो जाएगा। तो जहाँ से ए और बी की जो एजेस है वह कितनी निकल के आई, 51 और 59। इसी तरह से आप 1 अगर 8 के इक्वल है तो आप आफ्टर वाली वैल्यू में भी डाल सकते थे, आफ्टर 5 ईयर में डाल के उसमें से -5 करके आज प्रेजेंट पे ला सकते थे, ठीक है। तो आप आफ्टर को लेकर चलिए चाहे बिफोर को, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया, 51 और 59, ऑप्शन सी। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जहाँ पे डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम ना हो, ठीक है, तो कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी के लिए है कि डिफरेंस सेम नहीं होगा तो डिफरेंस सेम कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 2:5। कहते हैं कि ए और बी की जो एज की रेशो है वह कितनी है, 2:5। अब देखिए जहाँ पे ना आफ्टर दिया है ना बिफोर दिया है, ठीक है। तो ये एज कौन सी होगी, हमेशा प्रेजेंट। याद रखना जहाँ पर भी आफ्टर बिफोर ना होगा वो एज हमेशा प्रेजेंट होगी। आफ्टर 8 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशो 1:2। कहते हैं कि 8 साल के बाद उनकी एज की जो रेशो है वह 1:2 हो जाती है। तो फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी बिफोर 3 ईयर। आज से 3 साल पहले उनकी एज क्या क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है, प्रेजेंट एज दी है, प्रेजेंट एज की रेशो दी है किसकी, ए और बी की, कितनी, 2:5। इसी के साथ आफ्टर 8 ईयर की दी है, आफ्टर 8 ईयर रेशो क्या दी है, 1:2। तो जहाँ पे प्रेजेंट और आफ्टर दिया है तो क्या लेकर चलेंगे हम, आफ्टर। आफ्टर कितना है, 8, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करिए, 5 और 2 के बीच कितना डिफरेंस है, 3 का। 2 और 1 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 का। तो जहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो जब डिफरेंस सेम ना हो तो कैसे करना है, उस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए। जब डिफरेंस सेम ना हो तो फिर ऊपर और नीचे से डिफरेंस चेक करना है। 2 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, 3 का। और 1 और 2 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे वाली क्वेश्चन के साथ कर देनी है और इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर वाली क्वेश्चन के साथ कर देनी है, ठीक है। तो 2:5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2:5 ही आएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 1:2 से होगी तो 3 की 1 से होगी तो 3 आ जाएगा, 3 की 2 से होगी तो 6 आ जाएगा। तो 2 5 3 6 ये होगी अब आपकी ए और बी की सही रेशो, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हो,
अब आपकी ए और बी की रेशो आ गई 2, 5, 3, 6। अब आप डिफरेंस चेक करिए सबसे पहले। 5 और 6 के बीच डिफरेंस कितना है? 1 का। 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है? 1 का। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो यही 1 किसके इक्वल हो गया? 8 के। अब 1 की वैल्यू है 8। हमारे पास रेशो प्रेजेंट और आफ्टर की है, हमने निकालनी है बिफोर की। तो सिंपल रहेगा कि आज की हम एज निकाल लें और उसमें से 3 साल पहले चले जाएं, माइनस कर दें 3 साल। तो आज की प्रेजेंट की रेशो क्या थी? 2:5। तो ए की रेशो है 2। अगर 1 की वैल्यू 8 के इक्वल है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 × 8 करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह से बी की रेशो क्या है प्रेजेंट? 5। तो 5 × 8 करेंगे बन जाएगा 40। अब ये 16 और 40 ये जो एज आई है ये आई है प्रेजेंट उनकी आज की। तो उन्होंने पूछा है ए और बी की बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले। तो आज अगर कोई पर्सन 16 साल का है तो 3 साल पहले कितना होगा? -3 कर दीजिए, 13 साल का होगा। ठीक है, 13 ईयर होगी। इसी तरह से बी अगर आज 40 ईयर का है तो 3 साल पहले 37 ईयर का होगा। तो जहाँ से ए और बी की बिफोर 3 ईयर एज जो है, बिफोर 3 ईयर एज कितनी निकल के आ गई? 13 और 37। 13 और 37 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूं कि आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़िए, पहले नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टोटली ट्रिक से पढ़ाया है पीछे। हो सकता है आपको डायरेक्ट ट्रिक ना समझ आए, तो यही उम्मीद रखूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए। ठीक है, और साथ साथ नोटबुक बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर 10 ईयर्स राम वाज 4 टाइम द एज ऑफ श्याम। कहते हैं कि 10 साल पहले राम 4 टाइम था श्याम का, मतलब राम 4 गुना था श्याम का। आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ श्याम। कहते हैं कि 10 साल के बाद राम की जो एज है वह 2 गुनी रह जाती है श्याम की। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम। तो बताओ राम और श्याम की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो गिवन क्या क्या है? सबसे पहले देखिए, बिफोर 10 ईयर राम और श्याम की जो एज है वह कितनी है? राम 4 टाइम है श्याम का, तो ये बन जाएगी रेशो जहाँ से 4:1। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर 10 ईयर राम ट्वाइस रह जाता है तो 2:1 होगी। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, तो डिफरेंस देखिए जहाँ पे 0 का है और जहाँ पे 2 का। तो जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो तब हम टॉप और बॉटम का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो टॉप और बॉटम का डिफरेंस क्या है? 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3। 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। तो इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कर देनी है और इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन के साथ कर देनी है। ठीक है, तो 4:1 की 1 से होगी तो ये बन जाएगा 4:1। इसी तरह से 3 से होगी नीचे वाले की, तो 3 × 2 करेंगे 6:3 बन जाएगा। ठीक है, ये राम और श्याम की सही वाली रेशो बन जाएगी। ठीक है, तो जहाँ से डिफरेंस चेक करिए, 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का। 4 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का। तो यानी कि जहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 2 का। और जहाँ पे बिफोर और आफ्टर है, आफ्टर और बिफोर जब भी होगा तो उनको हम क्या करेंगे? सम, क्योंकि अपोजिट हमेशा क्या होंगे? ऐड। तो 10 और 10 बन जाएंगे 20। तो जहाँ पे है 2, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू है वह 20 के इक्वल है। अगर 2 की वैल्यू 20 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 10 के। ठीक है, तो जहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई है 10। अब हमने निकालना क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, आज की। ठीक है, 10 साल पहले की रेशो दी है और 10 साल बाद की दी है, तो आप किसी को भी ले लो। अगर हम 10 साल पहले की लेंगे तो राम की रेशो है 4 और श्याम की 1, तो राम की रेशो है 4। अब 1 की वैल्यू है 10, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 × 10 करेंगे 40। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले राम की एज 40 ईयर थी और श्याम की रेशो क्या है? 1, तो 1 × 10 करेंगे बन जाएगा 10। तो जहाँ से 10 साल पहले राम 40 साल का था और श्याम 10 साल का। अगर 10 साल पहले राम 40 साल का था तो आज कितना होगा? 10 साल बढ़ गया होगा तो +10 आ जाएगा। 40 + 10 करेंगे 50 बन जाएगा। इसी तरह से श्याम 10 साल पहले 10 ईयर का था तो आज कितना बन जाएगा? 10 + 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो जहाँ से राम की एज निकल के आ गई 50
साल यानी कि 50 ईयर, और शाम की कितनी आ गई 20 ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 50 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सनस इज 10 ईयर। कहते हैं दो पर्सन की एज का जो डिफरेंस है वह कितना है, 10 साल। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज अदर। कहते हैं कि 5 साल पहले पहला 2 गुना था दूसरे का। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ द पर्सन। तो बताओ आज की एज दोनों पर्सन की क्या होगी। तो बिफोर 5 ईयर कितना था, यानी कि 5 ईयर एगो, बिफोर 5 ईयर एक पर्सन दूसरे का ट्वाइस था, मतलब एक 2 था और दूसरा 1, 2:1। तो हम लेट कर लेते हैं कि 5 साल के बाद हम ए और बी 2 पर्सन ले लेते हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि 5 साल पहले ए की जो एज होगी वह 2x होगी और बी की 1x यानी कि x होगी, ठीक है। अब डिफरेंस जो है दोनों का कितना है, 10 ईयर। तो वो 5 साल पहले भी 10 होगा, आने वाले 5 साल बाद भी 10 होगा, वो 10 ही रहेगा एज का डिफरेंस। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि 2x - 1x यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना है, 10। तो 2x में से x जाएगा तो x रह जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो a को जिसको हमने 5 साल पहले लेट किया है कितना, 2x। तो ये बन जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 ईयर 5 साल पहले। इसी तरह से b को लेट किया है x, तो b बन जाएगा x की वैल्यू है 10, तो 10 आ जाएगा। तो b की एज आ गई 10 ईयर, ठीक है। ये एज निकली है 5 साल पहले की, बिफोर 5 ईयर, बट हमने निकाली है आज की। अगर a 5 साल पहले 20 साल का था तो आज कितना होगा, 5 साल बढ़ गया होगा, ठीक है। तो बन गया होगा 25 ईयर का। इसी तरह से b अगर 5 साल पहले 10 साल का था तो आज कितना होगा, 5 बढ़ जाएगा तो 15 साल का हो जाएगा। तो जहाँ से हमारे पास a और b की प्रेजेंट एज की वैल्यू आ गई कितनी 25 और 15, यानी कि a 25 ईयर का है और b 15। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज़ 4:1। कहते हैं कि फादर और सन की एज की जो रेशो है वह कितनी है, 4:1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि फादर की 4 है और सन की 1 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 576 ईयर। कहते हैं कि अगर उन दोनों की एज की मल्टीप्लाई 576 ईयर्स हो, देन बट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद उनकी एज की जो रेशो होगी वह क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंट एज की रेशो दी है फादर और सन की 4:1। तो हम लेट कर लेते हैं कि फादर की एज होगी, प्रेजेंट एज जिसको कहते हैं फादर प्रेजेंट एज इक्वल टू रेशो 4 है तो हम 4x मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एंड सन प्रेजेंट एज होगी 1x यानी कि x, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर उनकी एज की प्रोडक्ट 576 हो, लेकिन हमने लेट किया है फादर को 4x और सन को x। हम हमारे हिसाब से दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, 4x मल्टीप्लाई बाय x, लेकिन उनके हिसाब से कितनी है 576। तो जहाँ से 4x × x करेंगे 4x² बन जाएगा इक्वल टू 576 के इक्वल। तो जहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 576/4। तो 4 × 144 से कट जाएगा 576। तो x² कितना आ गया 144। तो जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो जो 144, तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। अब जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो स्क्वायर रूट की ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लें, उनको पता चल जाएगा कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब x मानना था, फादर को मानना है हमने प्रेजेंट 4x। तो जहाँ से फादर की प्रेजेंट एज निकल जाएगी कितनी, 4 × x करेंगे तो बन जाएगा 48 ईयर। इसी तरह से सन की एज कितनी है, x कितना आ गया 12। तो हम ये बता सकते हैं जहाँ से फादर की जो प्रेजेंट एज है वह 48 ईयर है और सन की जो प्रेजेंट एज है वह 12 ईयर है। लेकिन उन्होंने पूछा है रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उनकी एज की रेशो। तो अगर आज फादर 48 ईयर का है तो 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगी। इसी तरह से सन अगर आज 12 का है तो 5 साल के बाद +5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की एज की रेशो बतानी है। तो 48 और 5 करेंगे 53 रेशो
12 और 5 17। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 53:17। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 ईयर्स वाज 2:3। कहते हैं कि ए और बी की 5 साल पहले की एज की जो रेशो थी कितनी थी, 2:3। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज़ 45 ईयर्स। कहते हैं कि अगर उनकी एज का सम, आज की एज का सम 45 ईयर्स हो, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो बताओ ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो उन्होंने रेशो दी है 5 साल पहले की, बिफोर 5 ईयर। ए और बी की रेशो दी है 2:3। हम लेट कर लेते हैं कि 5 साल पहले बिफोर 5 ईयर लेट कर लेते हैं कि ए की एज होगी 2x और बी की एज होगी 3x। ठीक है, अगर 5 साल पहले इतनी इतनी एज होगी तो प्रेजेंट कितनी होगी आज। अगर मान लो कोई बंदा 5 साल पहले 10 साल का था तो आज कितना होगा, वह 10 और 5 बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह से 5 साल पहले ए की एज थी 2x तो आज कितनी हो जाएगी 2x + 5। इसी तरह से बी की एज 5 साल पहले 3x थी तो आज कितनी हो जाएगी 3x + 5। ठीक है, आगे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज़ 45। कहते हैं कि आज उनकी एज का सम 45 हो अगर, लेकिन हमने आज की एज निकाली है, वह कितनी है 2x + 5 और 3x + 5। हम सम करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 5 + 3x + 5। हमारे हिसाब से ये बन जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह किसके इक्वल है 45 ईयर के। ठीक है, तो जहाँ से 2x और 3x करेंगे सम बन जाएगा 5x, 5 और 5 10 होगा इक्वल टू 45। तो जहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 - 10, तो 5x बन जाएगा 35। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35/5, 5 × 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब x की वैल्यू आ गई है 7, निकालना क्या है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज जो हमने लेट क्या की है 2x + 5 और 3x + 5। तो 2 × x कितना आ गया है 7, + 5 करेंगे ए की एज आ जाएगी, 3 × 7 + 5 करेंगे बी की एज आ जाएगी। ठीक है, तो 7 × 4 14 होगा, 14 + 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 19। इसी तरह से 7 × 3 21 + 5 करेंगे 26 सॉरी। तो जहाँ से हम बता सकते हैं कि ए की जो प्रेजेंट एज है वह 19 ईयर्स है और बी की जो प्रेजेंट एज है वह 26 ईयर है। ठीक है, तो 19 और 26 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ गुलशन एंड पंकज इज़ 10:9। कहते हैं कि गुलशन और पंकज की जो एज की रेशो है वह कितनी है 10:9। और याद रखना जहाँ पे आफ्टर और बिफोर नहीं दिया होगा वो हमेशा कौन सी एज की रेशो होगी, प्रेजेंट एज की। ठीक है, इफ़ गुलशन एज आफ्टर 6 ईयर बी 26 ईयर्स। कहते हैं कि अगर गुलशन की एज 6 साल के बाद 26 ईयर्स हो देन बट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पंकज। तो पंकज की आज की एज क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं गुलशन की प्रेजेंट एज जो कि उन्होंने रेशो दी है 10, तो हम मान लेते हैं 10x। इसी तरह से पंकज की प्रेजेंट एज क्या होगी, रेशो में 9 है तो हम टोटल मान लेते हैं 9x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ गुलशन एज आफ्टर 6 ईयर, आज गुलशन कितना है 10x, तो 6 साल के बाद +6 बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कितना हो जाएगा 26 ईयर का। ठीक है, तो जहाँ से 10x = 26 - 6 हो जाएगा, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 26 में से 6 जाएगा तो 20 और x आ जाएगा /10, 0 से 0 चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू कितनी है 2, और पूछा है उन्होंने देन बट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पंकज। पंकज की प्रेजेंट एज बताओ क्या होगी, जिसको हमने लेट किया है 9x। तो ये बन जाएगी 9 × x कितना आ गया 2, तो 9 × 2 करेंगे 18 ईयर्स। 18 ईयर्स होगा पंकज की प्रेजेंट एज। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ फादर सेज टू हिज सन सेज इज 7:3।
कहते हैं कि फादर और सन की जो प्रेजेंट एज की रेशो है वह कितनी है, 7:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। कहते हैं कि प्रोडक्ट, उनकी एज की प्रोडक्ट कितनी है, 756। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। तो बताओ उनकी एज की रेशो 6 साल के बाद क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको नंबर 8 पे करवाया है शायद, ठीक है। तो अगर आपको वो अच्छी तरह से समझ आया है तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद निकालो, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, प्रेजेंट एज की रेशो दी है फादर और सन की, तो हम लेट कर लेते हैं उनकी एज को। हम मान लेते हैं फादर की जो एज है वह 7 रेशो में है तो 7x है, सन की जो एज है वह 3x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756, लेकिन हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 7x मल्टीप्लाई बाय 3x। ये किसके इक्वल है, 756 के। तो 7 × 3 21 आ जाएगा, 21x² जो होगा वह 756 के इक्वल होगा। तो जहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 756/21। तो 21 × 36 से कट जाएगा तो x² आ गया कितना, 36। तो x² अगर 36 है तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट 36। तो x की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। जहाँ पे हमारे पास आ गई है x की वैल्यू कितनी, 6। अब हमने निकालनी है एज की रेशो 6 साल के बाद। पहले हमने प्रेजेंट लेट किया है कितना कितना, 7x और 3x। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि फादर रेशो सन कितना है, 7x है फादर और सन कितना है 3x। ये एज है प्रेजेंट एज की रेशो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है 6, तो 7 × 6 करेंगे 42 आ जाएगा, रेशो 3 × 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है वह कितनी है, 42 और 18। अब उन्होंने पूछा है कि 6 साल के बाद, अब आज फादर 42 का है तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 42 + 6 करेंगे 48 बन जाएगा। इसी तरह से सन आज 18 का है तो 6 साल के बाद 18 + 6 करेंगे 24 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रेशो कट जाएगी, 24 × 1 24, 24 × 2 करेंगे 48। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फादर इज प्रेजेंटली 3 टाइम्स हिज डॉटर एज। कहते हैं कि एक फादर अपनी बेटी का प्रेजेंट एज में कितना है, 3 गुना। आफ्टर 10 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। कहते हैं कि 10 साल के बाद वह 2 गुना हो जाता है अपनी बेटी की एज का। फाइंड द डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो बताओ बेटी की आज की उम्र कितनी है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट एज की रेशो दी है कितनी, फादर और डॉटर की। फादर 3 गुना है, इसका मतलब डॉटर अगर 1 है तो फादर 3 होगा, ठीक है। और आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर फादर 2 गुना तो 2:1 होगी। तो प्रेजेंट और आफ्टर होगा तो क्या लेकर चलना है, आफ्टर। आफ्टर की एज कितनी है, 10 ईयर। अब देखिए डिफरेंस चेक करिए, जहाँ पे डिफरेंस 0 का है और जहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या करना है, टॉप और बॉटम का डिफरेंस चेक करना है। जहाँ पे 2 का डिफरेंस है और जहाँ पे 1 का डिफरेंस है, इस 1 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन के साथ हो जाएगी और इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से होगी तो 3:1 ही रहेगा। इसी तरह से 2 से होगी सेकंड की और जो बन जाएगा 4:2। अब डिफरेंस चेक कर लीजिए, अब डिफरेंस कितना है, 1 दोनों साइड। तो दोनों साइड डिफरेंस सेम है यानी कि 1 है, तो 1 = 10। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब 1 की वैल्यू 10 है तो निकालना क्या है, डॉटर की प्रेजेंट एज। तो डॉटर की प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 ईयर्स होगी, ठीक है। तो 10 ईयर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से समझा देता हूँ आपको। देखिए हम लेट कर लेते हैं कि फादर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर वह 3 गुना है तो 3x होगी और बेटी की डॉटर की प्रेजेंट एज होगी 1x यानी कि x, ठीक है। अब उन्होंने बोला है आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल के बाद फादर 3x + 10 हो जाएगा और बेटी x + 10 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आफ्टर 10 ईयर
ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, कि फादर जो है वो 2 गुना हो जाता है बेटी का। तो फादर आफ्टर 10 ईयर बाद 3x + 10 है, तो 2 गुना हो जाएगा बेटी का, तो 2 × x + 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 3x + 10 = 2x + 2 × 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 3x - 2x हो जाएगा और राइट साइड 20 - 10 हो जाएगा। तो 3x में से 2x जाएगा तो x रह जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 10 है, निकालना क्या था, डॉटर की प्रेजेंट एज जिसको हमने x माना था, तो x कितना आ गया 10 ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ राधा एंड रमा इज 6 ईयर्स। कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राधा एंड रमा, राधा और रमा की जो एज का डिफरेंस है वह कितना है 6 ईयर्स, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 26 ईयर्स, और उनकी जो एज का सम है वह कितना है 26 ईयर। ठीक है, फाइंड राधा एज, तो बताओ राधा की एज क्या होगी इफ़ शी इज़ ओल्डर देन रमा। कहते हैं कि अगर वह रमा से बड़ी हो तो बताओ राधा की एज क्या होगी। हम लेट कर लेते हैं कि राधा की जो एज है वह x ईयर है और रमा की जो एज है वह y ईयर है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राधा एंड रमा, तो राधा की एज x है, रमा की y है, इनका डिफरेंस कितना है 6 ईयर। इसी तरह से इनकी एज सम कितना है, तो सम करेंगे x + y बन जाएगा, वह कितना है 26। अब जिस 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, ठीक है, आपने निकालनी है x की वैल्यू, तो जहाँ से x - y x + y = 26 है, तो -y और +y कट जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, 2x की वैल्यू 26 + 6 करेंगे तो 32 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32/2, यानी कि कट के कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। तो x हमने किसको लेट किया है, राधा की एज को, जो हमने निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 16 ईयर होगा राधा की एज। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।